कहानी गहने। अचानक उसके कान में आवाज़ गूंजी, बहुत शौक था साइंस पढ़ने का। देखते हैं अब क्या करती है। बहन जी हाँ, यहाँ 150 बच्चों में टॉप क्या कर लिया, खुद को झांसी की रानी समझ बैठी। तभी दूसरी आवाज़ गूंजी, रविंदर, अब 2 ही ऑप्शन है इसके पास, या तो यहाँ आर्ट्स लेकर पढ़ेगी या 15 किलोमीटर रोज़ धक्के खाकर टाउन जाएगी साइंस पढ़ने। देखते हैं इसके बाप में कितना दम है। खुद का गुजारा तो मुश्किल से चलता है, बेटी को क्या पढ़ाएगा। इतना कहकर दोनों जोर से हंसे और एक भद्दा सा जुमला उछाल दिया। उन्होंने आरती को देखकर आरती कुछ नहीं बोली। यह कोई एक दिन की बात हो तो जवाब दे। रोज रोज के इस पंचड़े में कौन पड़े। उसे पढ़ने लिखने से मतलब रहता, वह बेकार की बातों पर बचपन से ही ध्यान नहीं देती थी। कौन क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक कोई उसे हाथ न लगाए तब तक उसे किसी से भिड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। हाँ, एक बार अगर किसी ने उसे छू दिया तो फिर वह शेरनी हो जाती थी। इसके बाद मजाल है कि कोई उसकी तरफ आँख उठाकर देखे ले। उसे वह किस्सा याद है जब एक बार किसी एमएल के बेटे ने उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में उठाने की कोशिश की थी और उसने अपने बालों में लगी चिमटी उसकी आँख में घुसेड़ दी थी, जिसके बाद वह चीखता चिल्लाता भागा था और स्कूल में आकर प्रिंसिपल को धमकाने लगा था। बस यही कहा था उसने कि मैं देख लूँगा यह स्कूल कैसे चलता है। मेरे बाप के सामने क्या औकात है तुम्हारे। इस डोनेशन पर चल रहे स्कूल की सभी अनुदान बंद न कराए तो मेरा नाम भी आशुतोष छेत्री नहीं। इतना सुनते ही आरती ने कहा था, जाकर अपने बाप से कह देना कि तू लड़की छेड़ रहा था और आज किसी ने तेरी आँख फोड़ दी है। और हाँ, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर हाथ उठा के देख। तेरे हाथ तोड़ के इसी पेड़ पर ना टांग दिए तो मेरा नाम भी आरती नहीं। एक बार बदनामी हो गई तो तेरे खानदान की 3 पीढ़ी चुनाव नहीं जीत पाएगी। हट सामने से कमीने। और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी इस कॉलेज की किसी लड़की पर आँख उठाकर देखने की। किसी छोटे से कस्बे में होने वाली यह एक आम घटना है जो रीजनल न्यूज़पेपर से आगे नहीं बढ़ती। लोग कहाँ तक देखें ऐसी खबरें। हाँ, घर वालों ने इस अखबार के स्थानीय पेपर में छपने के बाद आरती को बहुत समझाया था
देख बेटी, ऐसे गुणों के मोह नहीं लग। इनके पास और कोई काम तो है नहीं, पर तुझे तो पढ़ लिख कर माँ पिता का नाम रोशन करना है। बात शायद आरती की समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद उसने कमेंट्स आदि पर ध्यान देना छोड़कर ऐसे लोगों को अपनी पढ़ाई के बल पर मात देने का फैसला किया था। आज जब उसने स्कूल में टॉप किया तो वही आशुतोष उसे धमकी देने आया था, क्योंकि आज उसका नाम पेपर में बड़ी इज्जत के साथ छपा था। शाम को जब वह घर लौटी तो सुबह की बातों से उसका मन भारी था। वाकई वह आगे की पढ़ाई कैसे करेगी, ये सोचकर परेशान थी। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है। माँ चुप हो गई। उसे पता था घर से 15 किलोमीटर दूर भेजना आसान नहीं काम है, वह भी रोज का आना जाना। कस्बे के हालात किसी से छुपे नहीं थे। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, बदनामी, और फिर जरा सा कुछ हुआ नहीं कि बात का बतंगड़ बनाते देर नहीं लगती। इसके बाद मोहल्ले में सिर उठाकर जीना मुहाल हो जाएगा। एक बार झूठा दाग भी लग गया तो शादी ब्याह सब मुश्किल। फिर सारी गलती लड़की की, चाहे बेचारी ने कुछ न किया हो। मगर नहीं, असली समस्या तो यह बेचारी हो जाना है। खैर वह बोली, ठीक है बेटी, तू एडमिशन के लिए फॉर्म भर दे, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। हाँ, मैं तेरे पापा को बोल दूँगी, वो कल ही फॉर्म ले आएंगे। आरती खुश हुई। चलो, कम से कम आगे मनचाही पढ़ाई तो कर पाएगी। उसका सपना था IIT में एडमिशन ले कर कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। जब से उसने एक प्रतिष्ठित अखबार में वहाँ से पास होने वाले स्टूडेंट्स का पैकेज देखा था, उसे अपनी ज़िंदगी बदलने की जिद सवार हो गई थी। उसकी आज की ज़िंदगी और सपनों की ज़िंदगी के बीच एक छोटी सी छलांग चाहिए। एक बार वह अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गई तो आगे का सफ़र बहुत आसान है। इतनी सी बात उसे समझ में आ गई थी। मगर नहीं, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती।
जितनी दिखाई देती है, जो आसानी से पूरे हो जाते हैं, वे सपने भी सपने नहीं होते। रात जब माँ ने आरती के पापा से कहा, सुनो, कल आरती के लिए साइंस कॉलेज का फॉर्म लेते आना, उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं और उसे एडमिशन भी आसानी से मिल जाएगा। इतना सुनना था कि पापा के तेवर बदल गए। अभी सुबह तक जो पापा बिटिया के गुण गा रहे थे और पेपर के नाम छपने पर इतरा रहे थे, अचानक कुछ और नजर आने लगे। पापा ने कहा, सुनो आरती की माँ, क्या करेगी वहाँ जाकर? यहीं कॉलेज में आगे पढ़ लेगी। तुम तो जानती हो, उतनी दूर रोज आना जाना आसानी नहीं है। फिर टेम्पो का धक्का मुक्का की बदमाश लड़कों की छेड़छाड़ रोज रोज कौन झेलेगा? मगर यहाँ इस कॉलेज में साइंस नहीं है और आरती साइंस पढ़ना चाहती है। उसकी माँ ने कहा, अरे पढ़ाई पढ़ाई होती है, साइंस और आर्ट्स का क्या है? और हमें उसे कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? 12th करे और फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले अच्छा लड़का देखकर शादी कर देंगे, पापा बोले। आरती सब सुन रही थी। उसे लगा या तो वह घर छोड़कर भाग जाए या कहीं डूब मरे। आज उसे अपने पापा भी अजीब से लग रहे थे। वह सोचने लगी, ये इंसान इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? तभी माँ बोली, सुनो जी, वह साइंस पढ़ना चाहती है तो हम उस पर अपनी मर्जी कैसे थोप सकते हैं? पापा थोड़ा सख्त हुए। तुम जानती हो इसके आगे का रास्ता क्या है? वह 12वीं करेगी, फिर कोचिंग और तब मेडिकल या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट देगी। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, कोचिंग से लेकर इंजीनियर तक का खर्च कम से कम 15 लाख बैठता है। कहाँ से करेगी इतना खर्च? और फिर इतने पैसे में तो उसकी शादी की आधी तैयारी हो जाएगी। इतना ही है तो उसे आईएएस की तैयारी को कह दो। सिंपल ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विस जेन। माँ को काफ़ी गुस्सा आ गया था। ये सुनकर वह बोली, खर्चे की चिंता तुम मत करो, मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी, तुम बस फॉर्म ले आना। मगर पापा इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे। इतना सुनते ही बोले, सुनो, तुम कुछ दिन मायके चली जाओ,
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और हाँ, आरती भी कुछ दिन घूम आएगी, तब तक सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही आरती को रोना आ गया। उसे लगा अब बस सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि यह पापा के तुरुप का इक्का था। इस धमकी के बाद माँ चुप हो जाती थी। नानी के घर जाने का मतलब होता माँ की घोर बेइज्जती। फिर पापा माँ को लेने नहीं आते और मामा से लेकर नानी तक, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस तक माँ को ताने मारते। फिर 5-6 महीने में मन मनौवल के बाद पापा बड़े शान से विजयी भाव से आते और माँ को उनकी हर बात मानते हुए वापस लौटना पड़ता। लेकिन इस बार माँ कुछ बोली नहीं, बस इतना कहकर चुप हो गई। मैं नहीं चाहती आरती की जिंदगी मेरी तरह बर्बाद हो। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ क्या करना है। और हाँ, मैं मायके नहीं जा रही हूँ, यहीं मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी अपनी बेटी के साथ। पापा के अहंकार को चोट लगी, मगर बोले कुछ नहीं। स्त्री जब अपनी मजबूती पर आ जाती है तो पुरुष सहम जाता है। वह आगे की सीन सोच कर डर गए थे। किसी तरह वह भारी रात गुजरी और सुबह हुई। पापा बिना कुछ बोले काम पर निकल गए थे और माँ नहा धोकर पूजा कर रही थी। अपने ख्यालों पर मम्मी पापा की बातों में खोए हुए आरती को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही वह उठी, माँ ने उसे प्यार से देखा और बोली, चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे लिए कॉलेज चलना है। इतना सुनना था कि आरती को जैसे पंख लग आए। माँ क्या क्या है, साइंस पढ़ूंगी, वह चहकते हुए बोली। मेरी बेटी वह सब कुछ करेगी जो वह चाहती है। आखिर बेटी किसकी है? दुर्गा की बेटी। भला अनपढ़ रहे, यह नहीं होगा। दुर्गा उसकी माँ का नाम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह माँ से लिपट गई। शेयर ऑटो का सफ़र बहुत झूलू होता है, लेकिन देर सवेर इंसान को उसके गंतव्य तक पहुंचा ही देता है। माँ बेटी अपने छोटे से गांव से निकल कस्बे में आ गई थी। भले ही सुबह 8 बज के निकले, 11:30 बजे हो। ऑटो की धक्का मुक्की और रेलम पेल से बाहर निकलते ही खुली हवा पाकर आरती का दिल झूमने लगा। वह सोचने लगी, तो अब वह यहाँ पढ़ेगी। वहाँ की रौनक देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। खैर, कॉलेज में पहुँचते ही उसे एडमिशन मिलने में दिक्कत नहीं हुई। उसके नंबर और पेपर में नाम देखकर कॉलेज के
प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने दुर्गा जी को विश्वास दिलाया, आप आरती की चिंता न करें। जैसे इस बच्ची ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, वैसे ही यह हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेंगी। हाँ, आप बस इतना ध्यान रखें कि इसकी अटेंडेंस कम ना हो, यह क्लास में रेगुलर रहे। ज़्यादातर दूर से आने वाले बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं रह पाते। मैं समझाता हूँ कि आने जाने में कितनी दिक्कत है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे नंबर आने के कारण उसे कुछ प्रतिशत फीस माफ़ी भी मिल गई थी। इसके बाद माँ बेटी खुशी खुशी घर लौटे, मगर आगे के सवाल मुँह बाए खड़े थे। रोज़ अगर इस तरह शेयर ऑटो से जाना पड़ा तो हो चुकी पढ़ाई। और अचानक आरती ने देखा कि माँ अपने गहने निकाल कर चेक कर रही थी। उसने माँ को इस तरह अपने गहने देखते कभी नहीं देखा था। माँ ने बड़े जतन से सारे गहने देखे, जैसे मन ही मन उसका वजन तौला हो, और हाथ का एक कंगन उठा लिया। 1.5 तोला तो होगा। अगले दिन पापा के जाने के बाद दुर्गा आरती को लेकर फिर कस्बे जा पहुंची और उसने स्कूटी वाली शॉप पर दस्तक दी। यह सब देख आरती को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पता चला वह कंगन किसी सुनार के पास पहुंच गया था और स्कूटी आरती के पास पड़ते समय बच्चों को अपना लक्ष्य दिखाई देता है। हाँ, आरती मन ही मन माँ के प्रति कृतज्ञता से भरती जा रही थी। ऐसे ही एक रात उसने माँ से पूछा, माँ, तुमने मुझे मेरी स्कूटी के लिए कंगन बेच दिए? और माँ आँख पोंछते हुए बोली, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है। अभी मेरे पास 12 तोले गहने पड़े हैं, उससे तेरी इंजीनियरिंग हो जाएगी और जैसे ही तेरी सर्विसेज लगी ये गहने फिर से बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी तरह संघर्ष करे। उस दिन माँ ने बताया था कि किसी तरह 10वीं के बाद नाना जी ने उसकी पढ़ाई यह कहकर छुड़ा दी थी, दुर्गा अब आगे नहीं पढ़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है और दूर जाने में खतरा है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो इसकी छोटी बहनों का क्या होगा? इसके बाद बस 17 साढ़े 17 साल में शादी हो गई थी। इतने कहते कहते उनके आँखों में आंसू आ गए थे।
ये स्कूटी तेरी मैं हमसफ़र है। अब तू समय से कॉलेज जा सकेगी और अपनी ज़िंदगी की उड़ान भर सकेगी। आरती ने भी माँ के दर्द को समझा था और पूरे लगन से पढ़ाई में जुट गई। वह स्कूटी तो जैसे उसकी लाइफ लाइन बन गई थी। और हाँ, अब वह यह बहन जी वाली आरती नहीं थी। उसने सलवार छोड़ टाइट पैंट्सनुमा लोवर और फिट कुर्ती पहनना शुरू कर दिया था, जिससे आराम से स्कूटी चला सके। इतना ही नहीं, अब वह किसी न किसी लड़की को लिफ्ट देकर साथ ले जाती और लाती थी, जिससे अकेलापन न महसूस हो। वह स्कूल बहुत अच्छा था। वहाँ पीटी सर ने गर्ल्स के लिए कराटे क्लास चला रखी थी, जिसमें वे लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते थे। साथ ही क्लास में टॉप करने के कारण उसे नामी कोचिंग में फ्री सीट मिल गई थी। वह शनिवार और रविवार को IIT एटरेस की कोचिंग करने लगी थी। शाम 3 बजे के बाद उसने 2-3 बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, जिससे पेट्रोल का खर्चा निकल आता। कहते हैं जहाँ चाय वहाँ राह। आशुतोष और उसके साथियों ने 1-2 बार उसे तंग करने की कोशिश की तो उसने चुपचाप उनकी कंप्लेन कर दी थी, जिससे बिना उसका नाम उजागर किए बदमाशों पर कार्रवाई हो गई थी। वह दिन भी आया जब जेईई मेंस का रिजल्ट आया। कोचिंग का गाइडेंस और क्लास में मेहनत रंग लाई थी। उसकी रैंक 3000 के नीचे थी, जिससे उसे आसानी से IIT हैदराबाद मिल गया था। यह उसके किसी सपने के पूरा होने का कम नहीं था। इस बात को गुजरे एक अरसा हो गया था और आज आरती की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एक छोटे से गांव से निकलकर कस्बे से होता उसकी जिंदगी का सफ़र, जो हैदराबाद में ऑल्ट पर था, आज बेंगलुरु की किसी बड़ी IT फर्म में प्लेसमेंट के साथ ही अपने मुकाम तक जा पहुंची थी। वो अब न दुर्गा को उसकी चिंता करनी पड़ती थी और न पिता राजेश्वर को बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच होने का डर था। उसके माँ को फ़ोन लगाया, माँ मेरी प्लेसमेंट हो गई है। और माँ के तो जैसे बोल ही न फूटे। वह बस घर में मंदिर की तरफ दौड़ी। बेटी
सब भगवान का आशीर्वाद है। आरती ने कहा, माँ पैकेज नहीं पूछोगी? और दुर्गा ने कहा, हट पगली, बेटी के पैसे कौन देखता है। वह बोली, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, 50 लाख पर एनम, और यह यहाँ इस कैंप का सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट है। वाकई अगले दिन पेपर में आरती के प्लेसमेंट की खबर आ चुकी थी और पूरा आस पड़ोस मिठाई की मांग करता दुर्गा के घर खड़ा था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी। प्लेसमेंट की 6 महीने बाद बिना किसी को बताए आज आरती अपने घर आई थी। उसी छोटे से गांव में माँ पिताजी जो उसे देखकर पहचान ही नहीं पाए थे। जिस टी-शर्ट में आरती को देख कोई नहीं कह सकता था कि यह वही आरती है जिसने इस छोटे से गांव से अपनी जिंदगी के संघर्ष का सफ़र शुरू किया था। अगले दिन सुबह जब दुर्गा सोकर उठी तो देखा आरती अपनी स्कूटी साफ कर रही थी। पिताजी जा चुके थे। वह बोली, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज चलना है। सर को मिठाई खिलानी है। दुर्गा फटाफट तैयार होकर स्कूटी पर बैठ पड़ी, ठसक के साथ चल पड़ी। लेकिन यह क्या, आरती ने स्कूटी एक सुनार की दुकान पर रोक दी थी। उसे देखते ही दुर्गा को काटो तो खून नहीं, बेटी यहाँ क्यों रुकी हो? हमें तो तुम्हारे कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलाने। हाँ माँ, वहाँ भी चलेंगे, आरती ने कहा और सुनार से बोली, सुनो भैया, माँ के गहने छुड़ाने हैं। आरती को देख सुनार तक सहम गया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और देखते देखते आरती ने उसे 18 लाख की पेमेंट कर सारे गहने माँ के हाथ में रख दिए। माँ, यह मेरी तरफ से तुम्हारे पहला उपहार है, मेरे पहले क्वार्टर की कमाई। इसके बाद उसने स्कूटी की डिक्की खोली और गहने की पोटली उसमें डाल माँ को बैठा वापस चल पड़ी। दुर्गा ने शब्द थी, आज शायद उसके गहने सोने से बदलकर हीरे से भी ज़्यादा कीमती हो उठे थे। और आरती बिंदास अपनी लाइफलाइन स्कूटी पर उड़ी चली जा रही थी। अगर सही वक्त पर यह स्कूटी उसे न मिलती तो वह अपनी ज़िंदगी का यह सफ़र शायद कभी तय न कर पाती। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर
ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में। थैंक यू।